वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों अपन बात करेंगे आज तने के बारे में, क्योंकि जड़ पत्ती के बारे में मैंने बता दिया है। अपन तने के बारे में बात करेंगे कि यार तने कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है ना। उसके बारे में थोड़ा अपने को समझना है। तो देखो बच्चों, आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे अपने आसपास, बहुत सारे, थोड़े कोई पतले कोई मोटे, कोई जमीन के अंदर, कोई बाहर जमीन से बाहर तने। कुछ ऐसे तने भी होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, वो भी बताऊंगी मैं, है ना। तो आपने काफी देखे होंगे कि नीचे से मोटे, थोड़े ऊपर जाते हुए शाखे, मतलब शाखा टाइप, थोड़े और आगे जाते हुए पतले हो जाते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के आपने तने देखे होंगे। देखो बच्चों, तना जो होता है वो फल नहीं देता, पहली चीज तो, हाँ। जड़ होती है, जड़ के ऊपर सपोर्ट में रहता है। कुछ तने होते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद के पेड़ के अंदर आपने तने देखे होंगे कि ऊपर वो शाखाओं की तरह भी लटके रहते हैं। वो तने ही है ना। वो शाखाओं की तरह भी लटके रहते हैं। कुछ इतने मोटे होते हैं। देखो, तने बच्चों है ना, आपने कुछ कुछ तनों के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखी होगी, कुछ इस तरह की संरचनाएं देखी होगी, जिसमें ना कुछ उभार निकले हुए रहते हैं, कुछ स्ट्रेट रहते हैं बिल्कुल इस तरह से, कुछ पतले होते हैं, कुछ पत्तियों यहाँ तनों से यहाँ पत्तियां निकली रहती है, वहां से बहुत ज्यादा पतले होते हैं, है ना। कुछ इस तरह के भी आपने तने देखे होंगे। देखो, तने बच्चों, सबसे ज्यादा तनों का नुकसान कब होता है? एक तो आपको पतझड़ का मौसम है, आपने देखा होगा कि तनों के ऊपर से पत्तियां गिर रही है, पत्तियां गिरती है ना। उस टाइम तो तनों का नुकसान थोड़ा कम होता है। लेकिन जब अपन तने की बाहरी जो शाखा वो होती है लेयर, अगर उसको छीले अपन, उसको पूरी तरह से उतार दे, छील दे, तो सबसे ज्यादा तने को लॉस हो जाता है। क्योंकि पत्तियां जो होती है, पत्तियां गिरती है तो वो तो पेड़ अपने मौसम के अंदर खुद गिराता है पत्तियां, तो है ना। पतझड़ के मौसम में ऑलरेडी पत्तियां गिरती है। लेकिन जब अपन सबसे ज्यादा तने को नुकसान होता है जब अपन उसकी छाल जो होती है वो उतार दे, है ना। उस टाइम तने को सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो तने जो होते हैं बच्चों, तीन टाइप के होते हैं: भूमिगत तने, वायवीय तने, अर्धवायवीय तने। मतलब अर्धवायवीय मतलब जो कुछ तने जो जमीन के अंदर नहीं रहते, आधे वायु के अंदर रहते हैं, है ना। अभी मैं बताती हूँ एक एक समझे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तीन टाइप के होते हैं। एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रूफ है कि ये तना है। मान लो एक डायग्राम दे दिया, अब इसमें आपको क्या प्रूफ है कि तना है? तो तने का प्रूफ ये होता है कि तने के ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। यही इसकी विशेषता है कि यही एक तना है। आपने तने देखे होंगे कि मान लो ये स्ट्रक्चर एक बड़ा तना है, फिर उससे छोटे 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 निकलते रहते हैं, कुछ इस तरह से निकलती रहती है, इस तरह से निकलती रहती है, आगे से आगे, आगे से आगे। तो ये भी बच्चा तना है, लेकिन ज्यादातर संख्या में पत्तियां पाई जाती है पेड़ के ऊपर। लेकिन ये भी क्या होती है, इससे और छोटी 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 शाखाएं निकलती है। ये शाखा एक स्ट्रक्चर से निकलती है, जो उभार पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती है, इन्हीं से निकलती है ना। तो तने पतले भी होते जाते हैं, आगे 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 जैसे जैसे शाखाएं निकलती जाती है वैसे पतले होते जाते हैं। तो बच्चों, जो तना होता है वो तीन तरह का होता है। देखो, भूमिगत हो गया, अर्धवायवीय हो गया, वायवीय हो गया। भूमिगत मतलब जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे आम है, नीम है ना। ये क्या होता है बच्चों, भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। नीम हो गया, जामुन हो गया, बरगद हो गया। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ रहता है, पूरा भूमि के ऊपर रहता है, और 100 वर्ष तक, कुछ कहते हैं 100 वर्ष तक उसकी उम्र होती है, एज होती है। तो वो भी क्या है बच्चों, वो उसके तने तो ऐसे होते हैं बच्चों की शाखाओं के रूप में ऐसे लटके रहते हैं ऊपर की तरफ, मतलब पूरे ऊपर की तरफ हवा में टन रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, इतने बड़े बड़े उसके तने पाए जाते हैं, है ना। फिर देखो बच्चों, नीम और जामुन के भी भूमि के ऊपर होंगे ये पेड़, तो आपने देखे होंगे। नीम का तो आपने कहीं भी देखा होगा। अर्धवायवीय तने, अर्धवायवीय तने क्या होते हैं बच्चों, जिसका मतलब 80% हिस्सा क्या होता है, भूमि के ऊपर होता है। लेकिन जो 20% हिस्सा तने का क्या होता है, जड़, जड़ तो जमीन के अंदर होती है, लेकिन तने का 20% हिस्सा भी उस जड़ के साथ होता है, जड़ के साथ जमीन के अंदर पाया जाता है। जैसे घास हो गई, घास आपने देखी होगी, इतनी इतनी काफी इतनी इतनी तो उगी हुई रहती है जब बारिश का मौसम होता है तब सबसे ज्यादा। लेकिन थोड़ा 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 हिस्सा है ना, उसका भी जमीन के अंदर रहता है, तो वो भी एक तना है ना। जड़ के साथ जुड़ी हुई रहती है, जड़ के साथ आधी जमीन में रहती है। तो 80% हिस्सा क्या होता है इसका, 80% हिस्सा भूमि के अंदर रहता है। तो अर्धवायवीय हो गया, ये जलकुंभी हो गई।
फिर देखो बच्चों, वायवीय तने क्या होते हैं? आपने अदरक देखी होगी। वायवीय मतलब जो जड़ जमीन के अंदर होते हैं। प्याज, लहसुन आपने देखे होंगे, प्याज कैसे उगते हैं वो भी आपने देखे होंगे। लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, सूखी हल्दी तो नहीं, गीली हल्दी कभी देख रहा? गीली हल्दी के ऊपर ये अदरक और गीली हल्दी अरबी है, इनके ऊपर आपने कभी देखे होंगे। मान लो ये होती है तो यहाँ छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। तो इन गांठों से क्या निकलता है? अंकुरन होता है इन गांठों से, और अरबी अदरक से इनका निर्माण होता है। छोटे छोटे तने निकलते रहते हैं इनसे, है ना। तो जो वायव्य तने होते हैं, जो अदरक है, अरबी है, प्याज है, ये बच्चों वायव्य के एग्जाम्पल है। ये भूमि के अंदर प्रेजेंट होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। हल्दी जब गीली होती है तब उसको देखना, उससे छोटे छोटे उभार निकले हुए रहते हैं, उससे और तने निकलते रहते हैं और हल्दी बनती रहती है ना। तो देखो बच्चों, जब अपन बीज बोते हैं तो आपने देखा होगा, ये मान लो बीज है, यहां से एक छोटी शाखा निकली। अगर यहां से छोटी शाखा निकली तो इस हिस्से को बोला जाता है बच्चों अंकुर। इस हिस्से से क्या होता है? अंकुरण होता है। इस हिस्से को बोला जाता है बच्चों अंकुर। और ये जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है बच्चों मूलांकुर। ये आगे जाके छोटे छोटे तनों का निर्माण करता है, और ये एक बड़ा, इतना मतलब कम से कम चौड़ाई में तने का निर्माण करता है, मूलांकुर होता है ना। तो जमीन के अंदर चला गया तो हो गया अंकुर, और जमीन के ऊपर हो गया तो हो गया मूलांकुर। तो इस बीज से तने का निर्माण होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। तने के बारे में पूछ सकते हैं। विशेषता अगर पूछे कि क्या प्रूफ है आपके पास कि ये तना है, तो बच्चों अपने पास ये प्रूफ है कि उस तने के ऊपर क्या होती है? छोटे छोटे उभार विकसित होते हैं, छोटे छोटे गांठें टाइप पाई जाती है, जिससे और तनों की शाखाओं का निर्माण होता है ना। ये है इसका तने होने का प्रूफ। ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तने 3 टाइप के होते हैं। और नहीं समझ में आया कोई इसमें तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।